हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड ही है। ठीक है, कार्य और मजदूरी से, जिसकी आज हम लोग चौथी क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। अब 14 नंबर के आगे के क्वेश्चंस को हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है क्लास नंबर 4 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले के जो 14 तक के क्वेश्चन थे, 14 नंबर तक के, 14 नंबर तक के, वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो अब 15 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को स्टार्ट करना है, तो हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं तथा 4500 रुपये कमाते हैं। तो हमें सी का हिस्सा बताना। अब देखो, हमेशा जो है इस तरह के क्वेश्चंस में जो हम लोगों का टोटल पैसा होता है उसको हम लोग जो है इफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं। तो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था, इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखो, हमारे 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। ठीक, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ठीक, अब अगर इन तीनों का हम एलसीएम लेना चाहे तो 60 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 60 हमारा जो है वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालें 10 छक्का 60। ठीक है, बी की निकाले तो 12 इंचे 60, और सी की निकाले तो 15 चौको 60। तो एफिशिएंसी निकल आई, यानी कि ए की एफिशिएंसी 6 निकली, बी की एफिशिएंसी 5 निकली, और सी की एफिशिएंसी हमारी 4 निकली। ठीक है, तो इन्हीं के रेशियो में हम लोग अपने पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में है। तो देखो, टोटल पैसा कितना है, 4500 का है। तो हमारे पास टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 5 15, यानी कि 15 बराबर जो है वो हमारा जो दे रहा है 4500 दे रहा है। ठीक है, एक बराबर कितना हो गया, 15 3 45 300। हमें सी की निकालनी है। सी की एफिशिएंसी कितनी, 4, यानी कि 4 3 कितना हो गया, 1200। ठीक है, बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 मिलते हैं। ठीक, यानी कि उन्होंने 5 दिन काम किया तो उन लोगों को कितने मिलेंगे, 800 रुपये मिल जाएंगे। बात क्लियर, कितना मिलेगा, 800 रुपये। ठीक, कह रहे कि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। अब जो मेन है वो लड़के का कितना 2 गुना एफिशिएंट है, ये भी बात क्लियर होगी। तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, लड़के का हमें पैसा निकालना है कि एक दिन में लड़के ने कितना पैसा निकाला। ठीक है, तो अब बात समझते हैं। तो देखो, जो पुरुष है यानी कि मैन, वो बॉय से 2 गुना एफिशिएंट है, यानी कि 2 और ये 1, ये हमारी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, कितनी बात क्लियर है, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। ठीक, अब देखो 5 दिनों में टोटल कितना पैसा मिलता है, 5 दिनों में जो मिलता है 800 रुपये मिलता है। ठीक है, एक दिन के लिए कितना मिलेगा, 160 रुपये मिलेगा। ठीक, लेकिन अब 160 रुपये एक दिन में मिल रहा है, तो 160 रुपये हम इस एफिशिएंसी में बांट देंगे, क्योंकि हमें पैसे को, एक दिन के पैसे को इन्हीं दोनों के रेशियो में बांटना है। उसने पूछा है तो लड़का प्रतिदिन एक दिन में कितने रुपए कमाता है। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 3। 3 बराबर हमें कितना दे रखा है, 3 बराबर हमें दे रखा है 160। 3 बराबर दे रखा है हमको 160 रुपये। ठीक है, एक बराबर कितना आ गया, 160 बटे 3, इससे डिवाइड कर देंगे। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो
3 बचे 15, ठीक, एक आया कैरी इसको, 3 त्रिक 9, यानी कि 53 सही 1/3 रुपए। ये एक दिन का पैसा कमाया है किसने, हमारे बी ने, क्योंकि एक जो थी बी की एफिशिएंसी थी। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हम लोग को कौन सा हो जाएगा, 53 सही 1/3, आंसर नंबर हम लोग को हो जाएगा ए। ए ऑप्शन जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ये कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है जो हमने लिए हैं, मतलब आपको बेसिक तौर पर समझाने के लिए। ठीक है, अभी इससे अच्छे भी क्वेश्चन हम कराएंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए उसके बाद। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मजदूर को 5,750 में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, ठीक, टोटल इतने रुपए में, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5,000 दिया गया। ठीक, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या होगी। ठीक है, अधिकतम दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। तो देखो, कभी भी जब हमको ज्यादा से ज्यादा निकालना होता है तो हम हमेशा वो नंबर ढूंढते हैं कि जो दोनों को डिविजिबल करते हैं ज्यादा से ज्यादा में। अब पहले समझो, देखो टोटल अमाउंट कितना था, कि अगर हम काम करते तो हमें कितना मिलता, 5750 मिलता, लेकिन हम अपसेंट हो गए, ठीक, उस वजह से हमें कितना मिला, 5,000 मिला। अपसेंट हुआ तो कितना कट गया, 750, ये पैसा जो है डिडक्ट हो गया। ठीक, डिडक्ट हो गया। अब उसने कहा है तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी, अधिकतम दैनिक मजदूरी निकालना है। तो देखो, अधिकतम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का और इस नंबर का क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर इन दोनों को ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 575 इंटू 10, और इसको ब्रेक करते हैं तो 500 इंटू 10। अब इन दोनों में 10 तो ऐसे ही कॉमन हो गया। ठीक, एचसीएफ में 10 आ गया। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 575 25 से काट लो, 25 दोनों पाए 25 75 2325, इसको काट लो, 25 चौको 100। ठीक, अब देखो 25 25 में कॉमन है तो यानी कि 25 ये आ गया। ठीक, एचसीएफ, अब एचसीएफ यानी कितना आ गया हमारा 250, यानी कि 250 हमारा ऐसा नंबर होगा जो कि उसकी अधिकतम मजदूरी होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना। ये जो पैसा हमने हटा दिया है, ये पैसा वो पैसा है जो मतलब वो एब्सेंट रहा है, उस वजह से डिडक्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारा टोटल पैसा था। उसके हाथ में कितना आया, 5,000। ठीक, और टोटल पैसा कितना था, 5,750। तो उसने पूछा कि उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा में से हमको जितना मिला है उन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये आपको एचसीएफ चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। ठीक, 15 दिन काम किया है। काम में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। अब देखो, ए जो है बी से 5 गुना एफिशिएंट है, कितना, 5 टाइम इंटू 5, तो ये 5 आ गया, यानी कि ये जो है एफिशिएंसी आ गई हमारी ए और बी की। ठीक, लेकिन 15 दिन के लिए उसको कितने पैसे मिल रहा है, 15 डेज के लिए उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 18,000। 1 डेज के लिए उसको कितने मिलेंगे, ठीक है, 18,000 बटे 15, 15 से काट लो, 15 करना 15, 15 दूनी 30, यानी कि 1200। ठीक, इतने मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1200 को, क्योंकि ये एक दिन का पैसा आ गया और हमें ए की दैनिक मजदूरी, एक दिन की मजदूरी कितने रुपए होगी ये हमें बताना है। तो इन दोनों का सम कितना हुआ,
ठीक, इन दोनों का सम मेरा कितना 6। अब 6 बराबर कितना आ गया 1200। 1 बराबर कितना आ गया 200। और 5 बराबर कितना आ गया, क्योंकि हमें एक ही निकालनी है। ठीक है, 5 बराबर कितना आ गया 1000। 1000 रुपए। यानी कि जो हमारी एक ही एक दिन की दैनिक मजदूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.50 और 2.50। दैनिक मजदूरी होता है दिन की मजदूरी, एक दिन काम करेगा तो उसे इतना मिलेगा और बी को इतना मिलेगा। ठीक है, जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 मजदूरी मिली। अब बात समझो। अब देखो, टोटल जितना पैसा मिलता है और उसको वन डे के पैसे से डिवाइड कर देते हैं, वन डे के पैसे से, तो हमारा डेज निकल आता है। क्या निकल आता है? यानी कि वन डेज का पैसा मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो अब ये तो आप जानते ही हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये बात क्लियर है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। इतनी बात क्लियर है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम। लेकिन अगर हमको यहाँ से टाइम निकालना, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। यानी कि टोटल जितना काम हमने किया है, जैसे कि मानो टोटल पैसा हमें 63 रुपए मिला है। ठीक है, एक दिन काम करके कितना पैसा मिला था, 3.5 रुपया। तो हम नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे कि ए ने कितने दिन काम किया। तो ए ने कितने दिन काम किया मतलब टाइम ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो देखो 63/3.50। ठीक है, और टीबी अगर हमें निकालना है तो 75/2.50। बात क्लियर? ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो बढ़ाएंगे, एक जीरो आ जाएगा। सात पन्ना पति 5 2 10। ठीक, ये आ जाएगा 18 दिन, 18 डेज। ठीक है, 25 3 75, ये आ जाएगा 30 डेज। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 डेज। 30 डेज। अब देखो बात समझो। अब हमारे पास दिन आ गए, तो 18 और ये 6 3 18, 6 5 30। इसका जब हम रिवर्स कर देंगे डेज का, क्योंकि देखो इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती वर्क अपॉन टाइम के, और रिवर्स मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो जो टाइम का रेशियो है उसका उल्टा एफिशिएंसी का, जो एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा टाइम का। ठीक है, तो ये तो टाइम था। ठीक, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 5/3। इतनी बात क्लियर है? ठीक, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब अगर हम लोग उस हिसाब से अपना वर्क देख ले, तो हमारा वर्क कितना आ गया। तो देखो 18 और 5 कितना हो गया 90, और 30 और 3 कितना हो गया 90। कहीं से भी निकाले तो 90 का हमारा वर्क है। बात क्लियर है? मतलब रिक्वायर्ड टाइम एक दिन काम करने में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, एक दिन, एक दिन में, 1 डेज में। अब देखो 90 के वर्क को हमने किससे 5 और 3 8 से डिवाइड मारा, कितना पैसा मिलेगा एक दिन में। लेकिन अगर हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट, कॉस्ट तो कॉस्ट बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक, तो डेज हमारे पास आ जाएंगे इनटू एफिशिएंसी ऑफ, सॉरी वेजेस ऑफ, जो मजदूरी है, वेजेस ऑफ ए एंड बी। ठीक, ये हमारे पास निकल आएगा। तो डेज हमने कितने काम किए 90/8 इंटू एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे 3.5 और 2.5। 3.5 रुपए और 2.5 रुपए, ये दोनों मिलके हमें कितने हो जाएंगे, 3 2 5 और एक 6 रुपए। ठीक, तो 2 से काट लो, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 3 15, 15 9 135/2। 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, मतलब 67.50 रुपए। ठीक, ये आ गई हमारी
टोटल कॉस्ट। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर वही काम करेंगे तो वो 67.5 रुपए कमा लेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन श्रमिकों ए बी सी को ठेके पर 750 पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी दोनों मिलकर 12 दिन में, और ए और सी मिलकर 12 दिन में, और ए और बी मिलके 13.5 दिन में, 13 से 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित करें? यानी कि अब हमें पैसे से कोई मतलब नहीं ना, एक हमें रेशियो बताना है कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, क्योंकि मेहनताना पूछ रहा, तो जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है उसी रेशियो में हमारा पैसा बढ़ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी ये करते हैं 8 दिन में। ठीक, ए प्लस सी जो करते हैं वो 12 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी जो करते हैं वो 13.5, मतलब सॉरी 13 से 1/3, 13 से 1/3 को फ्रैक्शन में जब लिखेंगे 13 39 और एक 40/3। ठीक, अब इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम अगर हम ले ले तो 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा 120, यानी कि टोटल जो वर्क है हमारा कितना हो गया 120। ठीक, और 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 गन्नम 8, 8 पंचे 8 × 45, 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया, 40/3 से डिवाइड करेंगे तो 4×3 = 12, 3×3 = 9, यानी कि 9 आ गया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है, और ए और सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है 10। तो बी की एफिशिएंसी देखो ऐसे निकालो, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 15 है। हम करके दिखा रहे हैं लेकिन इजी है, हो जाता है। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, वो हमारी है 10, तो बी की कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक, अब बी की अगर हम थर्ड में रख दे, थर्ड वाली इक्वेशन में इसमें, तो ए प्लस बी बराबर जो है 9 है, और बी जो है वो हमारा 5 है, तो ए हमारा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, ये हमारा बी आ गया, ये हमारा ए आ गया। अब ए और बी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, या फिर ए को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, तो ए प्लस सी बराबर कितना है 10। ठीक, ए रख दिया 4, सी बराबर आ गया 10, तो सी बराबर कितना आ गया 6। ये आ गई सी की। अब हमसे ए कॉमा ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा गया, तो ए के हमारे है 4, बी के हमारे 5, और सी की जो है 6। ये हमारा मतलब रेशियो आ जाएगा, जिस रेशियो में पैसा बटेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के काम के लिए 2000 कमाता है, और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से 1.5 गुना जो है उसका 1.5 गुना, ठीक, 1.5 गुना किया जाए तो सप्ताह में 23,000 कमाने के लिए उसे कितने अतिरिक्त घंटे काम करेंगे? अब देखो 50 घंटे में कितने रुपए कमा रहा, 2000। 1 घंटे का अगर हम निकाल लें 40 रुपए कमा रहा। ठीक, अब देखो उसने एक अतिरिक्त लाइन बोली कि अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना। जब हम ज्यादा समय देते हैं तो हम कितना कमाते हैं 1.5 गुना, यानी कि 1 सही 1/2, यानी कि 3/2 कमाते हैं। ठीक, ये 3/2 गुना कमाते हैं, लेकिन 1 घंटे में हम 40 रुपए कमा रहे, तो 3/2 घंटे में इंटू 40, तो ये हो जाएगा 60 रुपए। 60 रुपए हम एक्स्ट्रा कमाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन जब हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, तो हमें कमाना कितना था 2300।
ठीक, हमें कितना कमाना था? 2300। हम कितना कमा चुके हैं? 2000। ठीक, जो हमारा टाइम है, मतलब अतिरिक्त समय के लिए हम लोग कितना एक्स्ट्रा रुपए देंगे? 60 रुपए। ठीक है, तो अब देखो यानी कि 300 का डिफरेंस आ रहा, वो हम 60 रुपए से कमाना चाहते हैं, तो काट दो। यानी कि 5 घंटे जो है हमें एक्स्ट्रा समय लगेगा। ठीक, अगर हम इस अपने जो समय को 1.5 गुना बढ़ाते हैं तो हमें 5 घंटे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, थोड़ा टफ नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। अब देखो, उसे अप्रैल और मई माह में के लिए मिलाकर कुल कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी? इजी क्वेश्चन है यार। देखो, अप्रैल 30 की होती है और मई जो हमारी होती है 31 की होती है। उस हिसाब से कितने दिन हो गए? 61 डेज हो गए। ठीक है, 7 डेज में कितना लगता है? 56 kg। एक दिन में कितना लगेगा? 8 kg। 61 डेज में निकाल लो। 8 × 9 = 8 × 48, 488 kg। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है STU एक कार्य को क्रमशः 40, 48, 60 दिन में पूरा करता है। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला जाता है। एस शेष कार्य को अकेले पूर्ण करते हैं। निर्धारित राशि में से एस का रुपए कितना है? ठीक है ना, एस को कितना पैसा मिला, हमें ये देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी हम बता रहे हैं, क्योंकि क्लास तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो उससे भी कोई फायदा नहीं ना। 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, या 4-5 क्वेश्चन करते हैं, बट अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, या फिर इसके बाद की भी क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, STU है। अब देखो, STU, ठीक है, STU तीनों को देखते हैं। ये 40 घंटे लेता है, 40 दिन, ये 48 दिन और ये 60 दिन। देखो, सब 4 से कट रहे हैं। 4 दामा, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4 पंचे 20। ठीक, अब देखो, अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो कभी कभी भी हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसको रिवर्स करते हैं। तो जब हम एस की एफिशिएंसी निकालेंगे तो टी और यू के टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 × 15। और जब हम लोग टी का निकालेंगे तो इसको छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 15। ठीक, लेकिन जब हम यू की एफिशिएंसी निकालते हैं थर्ड वाले की, तो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 12। ठीक, ये थोड़ा इजी है इसलिए बता रहे हैं इस तरह से। अब देखो, 5 से काट लो, 5 तिहाई, 5 तिहाई, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से काट लो, 3 एकन्नम, 3 एकन्नम, 3 चौको, 2 से काट लो, 2 एकन्नम, 2 पंचे, 2 छंग 12। तो एफिशिएंसी आ गई 6, 5 और 4। ये आ गई एफिशिएंसी। टाइम जो था हमारा, टाइम था 40, 48, 60। अगर हमें वर्क निकालना पड़े तो जाएगा 6 चौको 24, यानी कि 240 का वर्क। इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल गया? हमको टाइम मिल गया, एफिशिएंसी मिल गई, वर्क मिल गया। अब हमारा कुछ और ही आसान हो गया वर्क। ठीक, अब बात समझो। अब ये मानो एक टाइमलाइन है 240 वर्क की। ठीक, उसने कहा है कि उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, उन्होंने काम को एक साथ प्रारंभ किया, यानी कि एस, टी और यू तीनों एक साथ काम करते थे। ठीक,
टी कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले अतः यू 5 दिन पहले। तो टी मानो यहाँ काम पूरा हो रहा था, तो टी ने क्या किया, टी ने क्या किया, 5 दिन पहले काम, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, 2 days। ठीक, टी टी छोड़ के चला गया, टी जो है काम नहीं किया। ठीक, और 5 दिन पहले यू ने काम छोड़ दिया, यू ने काम छोड़ दिया 5 दिन। अब देखो यहां से यहाँ की टाइमलाइन 2 दिन की है, तो यहां से यहाँ की टाइमलाइन 5 दिन की, तो ये टाइमलाइन कितने दिन की हुई, 3 days की, डेज 3 दिन की हुई। अब देखो यू ने यहाँ काम छोड़ दिया, तो यानी कि यहाँ पे एस और टी ने काम किया, और टी 2 दिन पहले काम छोड़ दे, तो यहाँ एस ने काम किया होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं? तो एस टी यू तीनों ने मिल के कितने दिन काम किया होगा, मानो टी दिन काम किया होगा। ठीक, तो अब देखो एस टी यू की एफिशिएंसी कितनी, 6 4 10 5 15, यानी कि 15 टी प्लस एस और टी की एफिशिएंसी कितनी, 6 5 11 इंटू 3 प्लस एस की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 6, तो 6 इंटू 2, और ये टोटल इक्वल हो जाएगा 240 के। ठीक है, तो 15 टी प्लस 33 प्लस 6 दूनी 12 बराबर 240। ठीक, तो 15 टी बराबर 240 माइनस 3 2 5, 3 1 4 45। 15 टी बराबर ये कितना हो जाएगा, 5, एक देश को कैरी, 13 में से 4 गया 9, और ये 15 से काट दो, 13 का नम 13, 13 25 65, 15 डेज। यानी कि हमारे एस टी यू ने 15 डेज काम किया। बात क्लियर है, ये बात याद रखना। देखो एस ने यहाँ पे मान लो आ गया 15 डेज। अब देखो एस एक ऐसा बंदा है जिसने कितने दिन काम किया, पूरे 15 दिन काम किया। 15 ये, 3 ये और 2 ये, 15 3 18 और 2 20, यानी कि 20 डेज पूरा काम किया। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो थोड़ा गड़बड़ ये हो गया कि 15 एकन्नम 15 और 4 15 3 पर 30 डेज हो जाएगा, 13 डेज, तो ये 13 दिन। अब देखो यानी कि एस ने जो है 13 दिन, 3 दिन 2 दिन, 3 3 6 2 18, कितने दिन काम किया, 18 डेज काम किया। टी ने देखो कितने दिन काम किया, टी ने 13 दिन काम किया और 3 दिन काम किया, आगे तो टी है नहीं ना, तो 13 और 3 कितना हो गया, 16 दिन। यू ने कितने दिन काम किया, तो यू ने 13 दिन काम किया, यहाँ उसने काम छोड़ दिया, तो केवल कितने दिन काम किया, 13 डेज, 13 डेज। बट इनकी जो एफिशिएंसी है उससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने टोटल काम कितना किया है। तो इनकी एफिशिएंसी थी 6, इनकी एफिशिएंसी थी 5, और इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 4, ये थी। तभी तो हम इनको वर्क को पैसे, मतलब पैसे को इनके, मतलब इनके काम करने के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये हम क्या निकाले, वर्क का ही तो रेशियो निकालना है, वर्क का क्या क्या काम किया। तो अब देखो हम लोग उसको काट देते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 4 से काट लो, 4 से ये गया, 4 चुको 16, ये गया 3 बार, ये गया 9 बार। ठीक, तो 9 त्रिक 27, 5 चुको 20, और ये 13। इस रेशियो में हमारा जो है पैसा बढ़ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो अब देखो 27 20, हमें क्या निकालना था, एस का भाग, एस का पैसा निकालना, में एस को कितना मिला। तो देखो टोटल पैसा था 10,800। टोटल हमने कितने दिन काम किया, मतलब टोटल वर्क हमारा कितना आया, तो देखो 7 3 10 के 0, कैरी लगा 1 2 और 1 3,
3 2 5 और 1 6 60 डिवाइड करेंगे 60 से और हमें s का हिस्सा निकालना है। s की हमारा रेशियो कितना 27 का। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 6 से काट लो, 6 का नाम 6 6 48 180 8 सत्ते 56 मतलब जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हमारा 5600 जरूर आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180 इंटू 27 जीरो 7 8 56 की 86 लेकिन 7 7 5 12 18 दूनी 36 360 जीरो 6 6 2 8 3 4। असल बात इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन डालना भूल गए। ठीक है, तो इसका जो टोटल पैसा आ जाएगा 4860 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज क्या था, हम ऑप्शन से इसको कर देते हैं, मतलब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कराते थे तब भी आ जाता। तो इसमें हम ऑप्शन डालना भूल गए थे, तो इस वजह से हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा। ठीक, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में 600 और सॉरी, किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया और उनकी औसत मजदूरी 2 रुपये 55 पैसे प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले, तो देखो मेन को अगर हमने मान लिया मेन को x मिलते हैं, तो वुमेन को x-1/2 50 पैसे को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या होगी, तो एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज निकाले तो देखो मेन कितने थे हमारे 600, जिनका एक दिन का कितना था x, वुमेन हमारी कितनी थी 400, एक दिन का पैसा कितना था उनका 1/2 बराबर, ये टोटल कितने होगा 1000, एवरेज कितना था 2 रुपये 55 पैसे। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो आ जाएगा 2550, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 600x प्लस 400x माइनस 200, ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200 उधर ऐड हो जाएगा 5 2 7 यानी कि 2750, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 2.75, यानी कि मैन को कितना मिलता है 2.75। इससे 50 पैसा कम कर लो, 50 पैसा तो आ जाएगा 2 रुपये 25 पैसा, ये वुमेन को मिलते होंगे, तो ये मेन को मिलते हैं। ठीक, और ये वुमेन को मिलते हैं, तो ऑप्शन देख लो 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 25 पैसे मैन और वुमेन का आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है और बी 54 घंटे में कर सकता है। ठीक, सी के शेयर का पता लगाएं यदि ए बी सी ने 12 घंटे में कार्य पूरा किया होगा। ठीक है, 12 घंटे में एक कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 4320 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो सी का हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो ए जो है 27 घंटे लेता है, बी जो है 54 लेता है और सी जो है ए बी सी जो है वो 12 लेते हैं। कितने लेते हैं, ए बी सी जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 12 लेते हैं। ठीक है, अब इनका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम हमारा 108 आएगा, वर्क हमारा कितना हो जाएगा 108 का। ठीक, एलसीएम ले लीजिएगा आ जाएगा, या फिर रेशियो मेथड से भी कर लो सिंप्लीफाई करके। ठीक है, इजी बता देना, ऐसे आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इजी देखो, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 9 27, 3 का नाम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चुको 12। ठीक, अब देखो अगर हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी तो 18 18 चुको 18 इंटू 4 कर देंगे। अगर हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 9 इंटू 14 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का। अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो 9 इंटू 18 कर देंगे। अब देखो 9 से कट जाएगा, ये गया 9 दूनी 18, 2 से कट जाएगा 2 गया 7 गया 2 9 18। ठीक, यानी कि एफिशिएंसी आ गई 4 7 और 9, ये आ गई एफिशिएंसी और ये है टाइम।
एफिशिएंसी इनटू टाइम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा, तो वो आ गया 108। चाहे ए से निकाल लो, बी से निकाल लो, सी से निकाल लो, उसी से भी निकाल लो, आ जाएगा। ठीक है, देखो ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 7, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 9, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी आ जाएगी देखो ये हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, बताते हैं कहाँ गड़बड़ कर दिया। ठीक है, देखो ये था 9 × 4, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये गया, 2 से ये जाएगा 2 बार, और ये गया 9 बार, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, 4 और 2 6 यहाँ रख देंगे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 3 है। बात क्लियर है? ठीक, तो देखो टोटल कितना है हमारा? 9। 9 बराबर कितना है? हम लोग टोटल पैसे कितना? 4320। एक बराबर निकाल लेंगे, 9 चौको 36, 9 अट्ठे 72, यानी कि 480। हमें सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 3 अट्ठे 24, 4 ऐसे लगे, तो 3 4 3 12 13 14, यानी कि 1440 रुपए सी को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा भाई लोग। ठीक है, इसमें हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करे हैं। ठीक है, इसमें मॉडरेट भी थे, थोड़े नॉर्मल भी क्वेश्चन थे, थोड़े अच्छे भी क्वेश्चन थे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।